अचिंताय व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते श्री ब्रह्माणे नमः। प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 5वें घर के विषय में, जन्म कुंडली के 6ठे घर के विषय में और कुंडली के 7वें घर से, जहां से आप अपना जीवन साथी देखते हैं। तो इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं। कुंडली का दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कुंडली का, और ये हमारा प्रीलिम्स का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसके द्वारा आज मैं आप सबके सामने सारी चीजों को बयां करने वाला हूं, बताने वाला हूं। हॉरोस्कोप के 5वें घर से आप देख पाएंगे कि जातक का संतान कब होगी। संतान के लिए हम स्पेशली कुंडली के 5th हाउस को देखेंगे, कारका जुपिटर को देखेंगे। तो पंचम भाव का अपना यह कहां स्थान है, इस विषय को हम देखेंगे। संतान के विषय में हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि यदि जातक अपनी एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली से प्रारंभिक शिक्षा जहां माता और पिता से बच्चे को मिलती है, उसी प्रकार से एक क्लास 1 से लेकर के 12 तक के एजुकेशन को हम चेक करने के लिए कुंडली के 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ हॉरोस्कोप। एजुकेशन के लिए 5th हाउस की इंपॉर्टेंस इसीलिए यहां से बढ़ जाती है। कुंडली का यह त्रिकोण स्थान है, इसे ट्राइन हाउस भी कुंडली का कहते हैं, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होता है। इस हाउस से आप जान पाएंगे कि व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा कैसी रहने वाली है। शुरुआती दौर में स्कूलिंग उसकी कैसी होगी, आप यहीं से चेक कर सकते हैं किसी व्यक्ति की रिलेशनशिप को, जिसे कहते हैं पहला प्यार। पहला प्यार जातक का कुंडली के 5वें भाव से स्टार्ट होता है। फ्रॉम द 5th हाउस यू कैन नो अबाउट द फर्स्ट रिलेशनशिप, फर्स्ट लव या फर्स्ट क्रश को आप समझ सकते हैं। तो हॉरोस्कोप के 5वें भाव से इन चीजों को देखेंगे। अब स्वार्जित धन की बात आती है। व्यक्ति ने जो अपने भुजाओं से धन का अर्जन किया है, अपने आप अर्जन किया है, इंडिविजुअल, उसका यहां पे परिवार का या पैतृक संपत्ति का कोई जोड़ नहीं है। यहां पे बात सिर्फ मैं कर रहा हूं इंडिविजुअल का फाइनेंस, इंडिविजुअल के द्वारा गेन की गई वेल्थ, इस सारी चीजों के बारे में बताएंगे। और विद्या भी एक धन है दोस्तों, और प्रेम भी एक व्यक्ति का धन है। रिलेशनशिप से मोटिवेशन भी व्यक्ति को मिलता है, सामने वाले पार्टनर से सीखने को भी मिलता है कई बार। तो कहने का मतलब यह है कि लर्निंग और आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को कुंडली का 5th हाउस डिनोट करता है, मेंशन करता है। तो कुंडली से यहां सारी चीजें आप देखेंगे। प्रेम, पढ़ाई और संतान के विषय में जब देखना होगा तो आप यहीं से देख पाएंगे किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को कितने किड होने वाले हैं। यहीं से सारे आप किड्स का नंबर भी आप जान सकते हैं। वैसे एक महिला की कुंडली में यदि आप देख रहे हैं स्पेशली, तो कुंडली के 9th हाउस से भी आप देखेंगे, लेकिन 5th हाउस जो है पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं से आप देख पाएंगे कि संतान कब होगी, कितनी होगी, रिलेशनशिप कितनी रहने वाली है और कैसे चलने वाली है। प्रिय दोस्तों, पढ़ाई के विषय में जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि माता और पिता प्रथम पाठशाला होते हैं। प्रथम पाठशाला कुंडली के 4th हाउस से हम देखते हुए कुंडली के 5वें घर में हम प्रवेश कर जाएंगे, जहां से हम क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो यहीं से देखेंगे। इसमें प्ले ग्रुप की एजुकेशन को हमने नहीं ऐड किया है, आपको बता दूं। फिर भी प्ले ग्रुप से फर्स्ट के एडमिशन के टाइम को आप कुंडली के 5th हाउस से देखेंगे। तो व्यक्ति की शिक्षा और दीक्षा, एजुकेशन और इसकी इंटेलेक्चुअल पावर, व्यक्ति के द्वारा स्वार्जित धन, कितना वो पैसा कमाने वाला है अपने आप, माता पिता का, भाई बहन का या पत्नी का या संतान का या पैतृक संपत्ति का कोई इसमें योग नहीं है। तो इन सारी चीजों को आप देखेंगे कुंडली के 5वें घर से। और यह कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
यहीं से आप जान पाएंगे, क्योंकि ये कुंडली का त्रिकोण भाव है और त्रिकोण भाव जो होता है, मैं कह सकता हूं यह स्थान देवाधिदेव देवगुरु बृहस्पति का है। बृहस्पति कारक हैं संतान के, संतान की प्राप्ति के, विद्या के, इन चीजों के कारक हैं जुपिटर, और जुपिटर से ये सब सारी चीजें जातक को मिलती हैं। तो आपको मैंने ये सारी चीजें बताया। दोस्तों, जुपिटर की प्लेसमेंट और कुंडली के 5th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट से आप इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं और इन सारी चीजों को जान सकते हैं। अब हम बताएंगे कुंडली के 6th हाउस के विषय में। रोग, ऋण और शत्रु। रोग, ऋण और शत्रु, इन 3 चीजों को किसी जातक की डिजीज के विषय में अगर आपको जानना है तो कुंडली का 6ठा घर 6th हाउस से इन चीजों को आप जानेंगे। डिजीज के विषय में यहीं से जानते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति की जिंदगी में पैसा है, पत्नी है, संतान है, पढ़ाई है, ये सारी चीजें अगर पैरेलली यूं ही चलती रहे तो व्यक्ति को मित्र और शत्रु का पता ना चले। इसलिए शत्रुओं का ज्ञान देने के लिए, इनमी पावर को बताने के लिए कुंडली का 6ठा घर की एक महत्वपूर्ण योग होता है। कुंडली का 6ठा घर बता देता है कि शत्रुओं की संख्या कितनी होगी। यहीं से आप ननिहाल को भी देखेंगे। अब ननिहाल को देखने का मतलब यह नहीं है कि आप शत्रु को देख रहे हैं, ठीक है। शत्रुओं को देखने के लिए कुंडली के 6th हाउस को देखेंगे। आधुनिक जीवन में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, ये सब कुंडली के 6ठे घर से आप देखेंगे। और मैं आपको बताऊं, रोग, ऋण और शत्रु जातक के जीवन में उसके ऊपर कितना कर्जा रहने वाला है, ये सब आप कुंडली के 6ठवें घर से जान पाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा कुंडली का जो 5वां और 6ठा घर, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे के एपिसोड में आगे के घरों की चर्चा लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।